इस वीडियो में 12th क्लास के सब्जेक्ट भूगोल से पूछे जा रहे क्वेश्चनों में मॉडल सेट 1 जिसमें 5 सेट चेक ने जारी किया है। तो यह मॉडल सेट 1 के 40 क्वेश्चनों को उनके उत्तर के साथ जानेंगे। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य भूगोल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो राजनीतिक भूगोल का 2 ही उपक्षेत्र है, पहला सैन्य भूगोल और दूसरा निर्वाचन भूगोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन भूगोल। अगला है, निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, वो है ऐतिहासिक भूगोल। यह आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका राइट आंसर है 90%। चूँकि यहाँ पे 90% का ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर घ यानी 70% राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो किसी भी देश का वास्तविक धन देश के निवासी होते हैं। अगला है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉर्ज बी ग्रेसी का है। जॉर्ज बी ग्रेसी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का नदी घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो दोमट मिट्टी में लोग अधिक निवास करते हैं क्योंकि इन मिट्टी में प्रत्येक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो ये प्राथमिक अवस्था होता है जब दोनों जन्म दर और मृत्यु दर ऊंचा होता है, क्योंकि इस अवस्था में शिक्षा स्तर काफ़ी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? तो विकसित राष्ट्र तृतीय अवस्था में होते हैं। अगला है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात पुरुषों और स्त्रियों के बीच के अनुपात। क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो विकास। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? जीवन प्रत्याशा का अर्थ अधिक समय तक जीते हैं, 80 साल 90 साल तक। तो जापान का जीवन प्रत्याशा अधिक है। नेक्स्ट है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। टोबैको का भी जीवन विकास सूचकांक जो है वह भारत से ऊंचा है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया गया है इसलिए इसमें लगाएंगे श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कार्यालाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में जो भी श्रमिक काम करते हैं उसे लाल कॉलर कहते हैं, क्योंकि उन्हें घर के बाहर क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो भोजन संग्रह एवं आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। पहले के लोग जंगल में
जानवरों का शिकार करते थे और उन भोजन को संग्रहित करके रखते थे। तो ये प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ था? तो प्रकृतिवाद, नियतिवाद और निश्चयवाद, तीनों का अर्थ सेम है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अर्धकुंडे के लेखक कौन थे? तो अर्धकुंडे के लेखक कार्ल रिटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फैबरे के द्वारा किया गया था। संभववाद में दो वा है, जो काफ़ी ये बा से मिलता जुलता शब्द है, इस तरह याद रखेंगे, फैबरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डार्विन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो यह कथन डी लाब्लास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो हम्बोल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। ये ऑप्शन में हम्बोल्ट ही वह भूगोलवेत्ता है जो जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन थे? तो ज्योग्राफिया नेचुरलिस के लेखक थे बेरेनियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का संस्थापक हम्बोल्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलेन सेम्पुल किस देश की थी? तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफी या फिर भूगोल शब्द का जितने भी संबंधित पुस्तक है वो सब के सब इरेटोस्थनीज का है, इरेटोस्थनीज। अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो भारत में 17.5% जनसंख्या केवल भारत में है। चीन पहला स्थान पर है जनसंख्या में और भारत दूसरा स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो सबसे विरल का अर्थ होता है सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो ये विषुवतीय क्षेत्र, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत गर्म स्थान है जिसके कारण वहाँ पे अधिक लोग नहीं निवास करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक अवस्था में, क्योंकि इस अवस्था में शिक्षा स्तर कम होता है, लोगों को अधिक जानकारी नहीं होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाती है जिसका नियंत्रण नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 से है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन अर्थात अधिक जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो अधिक जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है वह ऑप्शन है शीतोष्ण। शीतोष्ण का अर्थ होता है शीत और उष्ण यानी ठंड और गर्मी। जिस जलवायु में ठंड और गर्मी दोनों होती है उस जलवायु में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, जबकि उष्ण गर्म वाले स्थान, अति उष्ण अधिक गर्म वाले स्थान और शीत ठंड वाले स्थान में लोग कम रहना पसंद करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की मुख्य विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की विशेषता यह होती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। तो यह ऑप्शन किसमें है? तो ऑप्शन नंबर
घा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के बीच घनत्व को निर्धारित किया जाता है कि कितने क्षेत्रफल में कितने लोग निवास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो आयु लिंग पिरामिड से आयु संरचना को प्रदर्शित किया जाता है कि किस उम्र में कितने लोग उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो यह पुरुष जनसंख्या की अधिकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होना क्या प्रदर्शित करता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जब समान होता है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है, अर्थात स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो 1 लाख तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसका जब अगला पार्ट अपलोड किया जाए तो वह पार्ट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।